हफ्तावार सवालात और जवाबात के सेशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि एबॉर्शन की टेंडेंसी है और थायराइड का इशू है, उसके लिए ये जानना चाह रहे हैं कि सूरह राद और सूरह मरियम ये रिकमेंड की थी कि सूरह राद और सूरह मरियम की तिलावत की जाए और किस तरह से करनी चाहिए, किस वक़्त करनी चाहिए। तो जनाब इस बात को ध्यान में रखें कि हम सूरह मुबारक की तिलावत करने के लिए अपने वक्त को मखसूस करें और किसी एक नमाज के बाद हम तिलावत कर सकते हैं। बावज़ू तिलावत करेंगे। सूरह रात की तिलावत 13 दिन करनी है, दम करके पानी पीना है और अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूशी पढ़ना है। और इस बात को ज़हन में रखें कि सूरह रात के अंदर सजदा तिलावत है। सजदा तिलावत हमें अदा करना है। जैसे ही हम आयत सजदा को पढ़ेंगे तो उसके बाद सजदा तिलावत को हम अदा करेंगे। ये वाजिब है, इसको किसी वजीफ़े की मद में छोड़ा नहीं जा सकता। 13 दिन सूरह रात की तिलावत मुकम्मल करने के बाद हम जो है सूरह मरियम तिलावत करेंगे और इसे 28 दिन तक कंटिन्यू रखेंगे और किसी भी वक्त में इसको कंटिन्यू रखा जा सकता है और इसको दम करके पानी पिएंगे। इसके बाद अपनी कंडीशंस बताएंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फ़ायदा होगा, बेहतरी होगी। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, 12 साल की बेटी है, वज़न ज़्यादा है। जी, 12 साल की उम्र के अंदर वज़न की ज़्यादती में क्या वजूहात हो सकती हैं? हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है, ओवर ईटिंग हो सकती है, सुस्ती काहली की वजह से कई मसाइल जो है वो डेवलप हो सकते हैं, उसकी वजह से वज़न की ज़्यादती हो सकती है, फ़ास्ट फूड की वजह से वज़न की ज़्यादती हो सकती है। लिहाजा इसको कंट्रोल करने के लिए इन वजूहात का जायज़ा लें। सूरह रात 1 मरतबा तिलावत करें, दम करके पानी पी लें। अगर फ़ास्ट फूड की वजह से ज़्यादती है तो इसको आप लोग पर्सनली कंट्रोल करने की कोशिश करें और ज़्यादा प्रोटीन जो है वो इस्तेमाल ना करें। तिब्ब नबवी से हार्मोन्स के बैलेंस होने के लिए जो नुस्खा है वो ये 4 अशियाँ हैं। इन्हें हम वज़न ले लीजिए और इन्हें सुबह खाली पेट 1 चाय का चम्मच 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ पी लें। 4 अशियाँ नोट कर लें: कलवंजी, मेथी दाना, साबुत इसबगोल और अजवाइन। इन चारों अशिया को हम वज़न लें और इन्हें पीसने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से 1 टीस्पून सुबह खाली पेट 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ ये इस्तेमाल करें और खाना खूब चबा कर खाएँ और खाने के बाद जो है वो कुछ चहलकदमी ज़रूर करें। खाने में सैलेड इस्तेमाल करें, रेशादार ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, उससे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वज़न कंट्रोल होने लगेगा। जी, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें ये जानना चाह रहे हैं कि शहद के इस्तेमाल से शुगर का लेवल तेज़ हो जाता है। जी, यकीनन शुगर के मरीज़ों को शहद इंतहाई एहतियात के साथ लेने की ज़रूरत है। हाँ, अगर शुगर के मरीज़ शहद इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इनको चाहिए कि ये शहद इस्तेमाल करने के लिए शहद खालिस लें और शहद जो है वो बेरी का इस्तेमाल करें। बेरी का शहद भी 1 टीस्पून ये इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून अगर शुगर का मरीज़ इस्तेमाल करता है तो वो शुगर के मरीज़ के लिए नुकसानदेह नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आम शहद जो कि खालिस ना हो वो अगर इस्तेमाल करें तो उससे यकीनन शुगर जो है वो बढ़ेगी और उससे जो है वो कंट्रोल नहीं होगी। कुरान में है कि शहद में शिफा है लोगों के लिए। ये शहद के मुतल्लिक जो है वो कहा गया है, तो यकीनन ये गलत नहीं है, लेकिन इसको एहतियात के साथ और इसके प्रोटोकॉल के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जी, हमारे पास चौथा क्वेश्चन है मोटापा कम करने के लिए। जो मोटापा के हवाले से हमने पहले भी बात की, अपनी ग़िज़ा को इत्तेदाल में लेकर आएँ। खाना उस वक़्त खाएँ जब भूख लगी हो, ये सुन्नत नबवी है। खाना खूब चबा कर खाया जाए और खाना खाते वक्त में पेट को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। 1 हिस्सा खुराक के लिए, 1 हिस्सा पानी के लिए और 1 हिस्सा सांस के लिए। और खाना जो है वो बैठ कर खाना चाहिए, दस्तरखान पर खाना चाहिए और खाने में फ़ाइबर वाली ग़िज़ाएँ, रेशादार ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करें। प्रोटीन का इस्तेमाल कम करें और अगर कब्ज़ की शिकायत रहती है तो उसका अज़ाला कीजिए। कब्ज़ की शिकायत का अज़ाला करने के लिए 3 दाने अंजीर रोज़ाना रात दूध में उबाल कर ले लें। मोटापा कंट्रोल करने के लिए सूरह फातिहा फ़जर के बाद 41 मरतबा तिलावत करें
और सूरह राद एक मरतबा तिलावत करें, दम करके पानी पी लें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मोटापा इससे कंट्रोल होने लगेगा। मिर्गी के इलाज के लिए जानना चाह रहे हैं कि मिर्गी का इलाज जो है वो उसका क्या हल है। जी, मिर्गी का मरीज़ इस बात का ध्यान रखें कि जो तोहमात या रसूमात हमारे माशरे में मशहूर हैं कि मुर्गी का मरीज़ को जब जो है वो दौरा पड़ जाए, अटैक आ जाए मिर्गी का और वो ज़मीन पर गिर जाए और उसके जिस्म के अंदर कपकपाहट, लर्जाहट हो, उसका जिस्म अकड़ जाए और उसके मुंह से झाग निकल रही हो, तो ख्याल कीजिए बहुत से लोग इस बात को ख्याल करते हैं कि शायद उसको जूता सूंघाने से उसको होश आ जाएगा। रोड्स पे अक्सर इस तरह के मनाजिर देखने में आते हैं। तो जी आपसे गुजारिश है कि ये इसका मिर्गी के मर्ज़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मिर्गी के मरीज़ पे जब अटैक आ जाए तो उस वक़्त क्या एहतियात करनी चाहिए, उस वक़्त हम मिर्गी के मरीज़ के इर्द गिर्द ऐसी तमाम नोकदार अशिया हटा दें और कोई अगर पत्थर, कंकर या ईंट ऐसी है जिससे उसे नुकसान पहुंच सकता है तो उसको हटा दें। मिर्गी के मरीज़ को जब झटके लग रहे हों तो उसके जिस्म को ज़बरदस्ती रोकने और झटकों को रोकने की कोशिश ना करें। मिर्गी के मरीज़ के मुंह में पानी या कोई और ऐसी चीज़ ना डालें जिससे उसे होश आ जाए। उसके जिस्म को फ्री छोड़ दें ताकि वो अपना दौरे का दौरानिया मुकम्मल कर लें। जब मरीज़ झटके की हालत में होता है उसके मसल्स में स्टिफनेस होती है, लोग ज़बरदस्ती उसके हाथ पाँव पकड़ने की कोशिश करते हैं जिससे उसकी बोन में फ्रैक्चर आ सकता है और वो एक बड़े नुकसान का सामना कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि मिर्गी के मरीज़ को जो है वो जब अटैक हो तो उसको फ्री छोड़ दिया जाए। हाँ, अलबत्ता उसके इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें जो इसके जिस्म से लग के इसको नुकसान पहुंच सकता है तो उन अशिया को जो है वो वहाँ से हटा लिया जाए। मिर्गी के मरीज़ को चाहिए कि लहसुन देसी घी में जला लें और रोज़ाना रात एक एक कतरा दोनों नाक के नथनों में इसको टपका दिया जाए। सूरह रहमान 3 मरतबा रोज़ाना सुन लें और इसे 41 दिन कंटिन्यू करें। इसके बाद मिर्गी का मरीज़ अपनी कंडीशन सूरत-हाल बताए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो है इससे बेहतर होगा। मिर्गी के मरीज़ को चाहिए कि वो ड्राइविंग बिल्कुल ना करे। मिर्गी के मरीज़ अगर ड्राइविंग के दौरान उससे मिर्गी का झटका लग जाए और अटैक आ जाए तो उसकी अपनी जान भी ख़तरे में है और इसके साथ दूसरों की जान भी ख़तरे में है। 2 दफ़ा एबॉर्शन हो गया है और एबॉर्शन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। जी, अगर एबॉर्शन ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से है तो सूरह नूर 1 मरतबा तिलावत करें, दम करके पानी पिएं। और अगर मजमूई तौर पर कमज़ोरी की वजह से, खून की कमी की वजह से ऐसा मामला हुआ है तो सूरह ताहा 1 मरतबा तिलावत करें, दम करके पानी पिएं। व्हाट्सएप नंबर लोगों ने जानने के लिए कहा है तो व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए 0333 520 8331। बांझपन के इलाज के लिए एक ने क्वेश्चन किया है कि हमारी मियाँ बीवी दोनों की रिपोर्ट्स ठीक हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी तक औलाद की नेमत से महरूमी है। इसके लिए सूरह तारिक इशा की नमाज के बाद 17 मरतबा तिलावत करें, सूरह दाहर 1 मरतबा तिलावत करें और दम करके दोनों पानी पी लें, 41 दिन तक कंटिन्यू करें। इसके बाद फिर दोबारा बताएं।